साप्ताहिक राशिफल आपका व्यास कार्ड जिसका मकसद है कि आपके जीवन में हम आपको सही दिशा दिखा सकें हैं ज्योतिष शास्त्र के थ्रू कि आपकी कुंडली में सितारे किस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं और उसके आधार पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ सावधानी बरतनी है ताकि आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह पे आपके साथ में कुछ भी बुरा ना हो, बस अच्छा हो। इसलिए व्यास कार्ड में जो भी हम रिकमेंडेशन रखते हैं उसको आप अच्छे से सुनिए और जितना हो सके उसको फ़ॉलो करिए। चाहे नंबर्स है, चाहे कलर्स है, कुछ भी हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको, आप उसको फ़ॉलो ज़रूर करिए। निश्चित रूप से आपका नुकसान नहीं होगा, समय आपका आपके पक्ष में ज़रूर जाएगा। इसलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए वीकली व्यास कार्ड की। जी हाँ, मेष राशि वाले एरीज, इस सप्ताह के व्यास कार्ड के अनुसार चीज़ें आपके जीवन में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बदल रही है और हाँ, वो जो बदलाव है, वो आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे कारण से हो रहे हैं। मेष राशि वाले स्टूडेंट्स अब्रॉड में पढ़ाई या किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिल लेने जा सकते हैं। जो लोग कामकाजी मेष राशि वाले हैं, उनके लिए सप्ताह स्थिर रहने वाला है। शुक्र इस सप्ताह आपके पक्ष में है, आपके फेवरेबल है, आपके लिए सहायक है, इसलिए रिश्तों में बेहतर होगा। जो आपके रिश्ते कहीं न कहीं पे खड़वाहट चल रही थी, उनमें अब सुधार होगा। ओवरऑल आपके रिश्ते सुधरेंगे। ओवरऑल देखें तो ये सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन वीकेंड आते-आते ये सप्ताह मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के लिए सलाह यानी रिकमेंडेशन मेष राशि वाले ध्यान दें। व्यास कार्ड के अनुसार इस सप्ताह आप अपने आप को हर स्थिति के साथ तालमेल बिठाएं, बैलेंस करें अपने आप को और हाँ, अपना समय बुद्धिमानी से मैनेज करें। आप अपने समय को खराब ना करें, बर्बाद ना करें। जहां पे प्रोडक्टिविटी है वहां पे फोकस करें। लेफ्ट राइट चीजों के ऊपर ध्यान बिल्कुल ना दें और हाँ, किसी और के मामले से खुद को दूर रखें। अगर आप किसी और के मामले में पड़ेंगे तो आपका अच्छा समय उसमें निकल जाएगा। इसलिए अपने अच्छे समय का इस्तेमाल अपने स्वयं के लिए करिए। हर सुबह अपने पसंदीदा भगवान का जप जरूर करें और हाँ, इस सप्ताह अंक 6 का इस्तेमाल आप अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मेष राशि के हिसाब से, ये हम बहुत कैलकुलेटिंग करके उसके बाद में आपको सर्व करते हैं व्यास कार्ड पे कि आपका शुभ नंबर क्या है इस सप्ताह। अंक 6 इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा और हाँ, लकी कलर आपका है इस सप्ताह वॉयलेट। हमने आपको वॉयलेट लकी न कलर इसलिए दिया है कि आपकी जो कुंडली चल रही है, जिसमें ट्रांज़िशन चल रहा है, जिसमें गोचर चल रहे हैं ग्रहों के, उसके हिसाब से ऐसा ग्रह जो आपको सकारात्मक परिणाम दे सके, उसके हिसाब से हम आपको लकी कलर सजेस्ट कर रहे हैं। किसी को प्रपोज करने या अपनी शादी के बारे में निर्णय लेने का ये सही समय है। व्यासकार के अनुसार नौकरी पेशा मेष राशि वालों को मौके का इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी ना करें। गुड लक। वृषभ, टॉरस, आपकी ग्रह स्थिति व्यासकार के अनुसार आने वाला सप्ताह क्या संकेत दे रहा है, आइए जानते हैं। जी हाँ, इस सप्ताह व्यासकार के अनुसार वृषभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर मिलने की संभावना है। आपको ये रियलाइज होगा, महसूस होगा कि कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, उन्हें ट्राई करने दीजिए। कामकाजी वृषभ राशि वालों को नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, नया जॉब का ऑफर मिल सकता है जो उनकी एग्जिस्टिंग जॉब से ज्यादा बेहतर हो और हाँ, एग्जिस्टिंग जॉब में भी आपका प्रमोशन हो सकता है। आपके गुस्से के कारण कोई आपसे बात करने में अनईजी फील कर सकता है। हाउसवाइफ के लिए यह सप्ताह स्थिर रहने वाला है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए सितारे एवरेज मोड पर है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह ध्यान दें। अपने पार्टनर की स्थिति को भी समझने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं को समझें। इससे आपके रिश्ते समझदारी में मैनेज करने से आपके जीवन में अच्छा होगा। अपने करियर से रिलेटेड निर्णय लेने का ये राइट टाइम है। पैसा सोच समझ कर ही खर्च करें, अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें। इस सप्ताह हरे कलर का इस्तेमाल ध्यान दें, हरा कलर मर्क्यूरी से रिलेवेंट है। अगर आप हरे कलर के कपड़े पहनेंगे तो इस सप्ताह आपको फायदा होगा क्योंकि उससे आपकी जन्म कुंडली में मर्क्यूरी की जो डिग्री थोड़ा लो चल रही थी वो बेहतर होगी और आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसलिए हरा कलर। हाँ, इस सप्ताह अंक 6 का इस्तेमाल किसी भी समय आप कहीं पे भी अगर आपको न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो अंक 6 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हर दिन किसी भी समय कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का जप ज़रूर करें। इससे आपके ऊपर बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा रहेगी और आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि आप अपने घर का रिनोवेशन करना चाहते हैं, तो देर न करें, ये सही समय है। जेमिनी, मिथुन, साप्ताहिक राशिफल व्यास कार्ड मिथुन राशि वालों के लिए ध्यान दें। चंद्रमा और मंगल दोनों ये संकेत कर रहे हैं कि काम के सिलसिले में आप कहीं पे ट्रेवल कर सकते हैं, यात्रा पे जा सकते हैं। कुछ मिथुन राशि वाले एक जगह पर अटके हुए महसूस कर सकते हैं, उनको लगता है कि एक जगह पे रुक गए हैं, ठहर गए हैं, लेकिन यह केवल एक टेम्परेरी फेज है, ये परमानेंट पोजीशन आपकी नहीं रहेगी। जो लोग कंसीव का वेट कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है।
इस सप्ताह चुनिंदा मेष राशि वाले अपनी जॉब चेंज करने की योजना बना सकते हैं। स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ के लिए सप्ताह स्थिर रहने वाला है, यानी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी धीमी कठिन रह सकती है, लेकिन अगेन ये टेम्परेरी फेज रहेगा। आइए जानते हैं आपको किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है व्यास कार्ड के अनुसार। इस सप्ताह सोमवार या मंगलवार को जरूरतमंदों को कुछ चीजों का भोजन का डोनेट करिए। किसी और के कमेंट पर बुरा ना माने, किसी ने आपके बारे में कुछ भी बोल दिया है तो उसके ऊपर फोकस ना करिए, अपने आप को इरिटेट ना करिए और हाँ, बहस करने से बचें, किसी बात के ऊपर झगड़ा ना करें, जस्टिफिकेशन ना दें। अंक 1 का इस्तेमाल इस सप्ताह अगर आप करते हैं तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो आपके लिए शुभ अंक का काम करेगा और हाँ, ब्लू कलर इस सप्ताह अगर आप पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। सोमवार का व्रत और ओम नमः शिवाय का जप, भगवान महादेव को याद करना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेके आएगा। परिवार और अपने करीबी लोगों के साथ कुछ समय ज़रूर बिताइए, क्योंकि अगर आप उनके साथ समय स्पेंड करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी बेहतर महसूस होगा और आपको स्वयं को भी अच्छा लगेगा, घर का माहौल सुधरेगा। गुड लक। कैंसर, कर्क। आइए जानते हैं साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि वालों के लिए। जी हाँ, व्यासकार के अनुसार इस सप्ताह स्टार रेटिंग के अनुसार आपको समझौता करना पड़ सकता है। शनि और मंगल दोनों ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके धैर्य की परीक्षा ज़रूर होगी। कोई आपको इर्रेलेवेंट मैटर के लिए ब्लेम कर सकता है, आपके ऊपर ताने मार सकता है और हाँ, कुछ कर्क राशि वालों का ब्रेकअप भी इस सप्ताह पॉसिबल है। वर्क प्लेस पर आपके कार्यस्थल पर बहुत सेंसिटिव रहेंगे और आप प्रेशर फील करेंगे। आपको लगेगा कि आपके काम के ऊपर दबाव बन रहा है। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए सितारे आपके साथ नहीं दे रहे हैं। इस सप्ताह क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं? आइए जानते हैं रिकमेंडेशन से। व्यासकार के अनुसार वक्त हमेशा ध्यान में बदलता रहता है, इसलिए चिंता ना करें। ये दौर भी आपका गुजर जाएगा, ये समय भी आपका बीत जाएगा। कोई भी घबराहट पैदा ना करें, पैनिक क्रिएट ना करें, बस अपना पेशेंस ना खोएं, धैर्य बनाए रखें। इस सप्ताह अंक 3 का इस्तेमाल आप कहीं पे भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। वॉयलेट कलर अगर आप पहनते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, ये कलर आपके लिए शुभ रहेगा। व्यासकार के अनुसार इस सप्ताह मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का जप जरूर करें और हाँ, आपके घर के नजदीक में जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहां जाके हनुमान जी का दर्शन जरूर करें, उनका आशीर्वाद लें। निश्चित रूप से आपको बेहतर महसूस होगा। आप ये सुनिश्चित करें कि आप इस सप्ताह काला रंग बिल्कुल नहीं पहनेंगे। सिंह। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल आपका व्यास कार्ड क्या जानकारी दे रहा है। जी हाँ, इस सप्ताह मंगल ग्रह के कारण इस सप्ताह आपके रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन समझौता करना आपके लिए काम भी करेगा। हाउसवाइफ और वर्किंग पीपल के लिए ये सप्ताह स्थिर रहने वाला है। बुध के निम्न स्तर पे होने के कारण, यानी कि डिग्री में कमजोर होने के कारण पढ़ाई का हिस्सा इतना अच्छा नहीं रहेगा। आप इस सप्ताह शॉर्ट ट्रिप के लिए ट्राई कर सकते हैं। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी-सी कठिन रह सकती है, चैलेंजिंग रह सकती है, समझौता करना पड़ सकता है। लेकिन ये आपकी सिचुएशन अस्थायी है, टेम्परेरी है, बदल जाएगी। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन ध्यान दें, अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर फोकस करिए। धैर्य रखें और किसी भी मामले पर प्रतिक्रिया ना दें और हाँ, जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करें। हर बात को किसी के सामने उचित मत ठहराओ, समय सब बता देगा, आप समय पे छोड़ दीजिए। बाहर जाते समय अपने पर्स में एक टुकड़ा लौंग और हाँ, 3 पीली सरसों के टुकड़े साथ में रखें। निश्चित रूप से आपको बेहतर महसूस होगा। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सप्ताह के लिए अंक 5 का इस्तेमाल आप कहीं पे भी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इस सप्ताह नीले कलर के वस्त्र जरूर पहनिए, आपके लिए ये शुभ कलर का काम करेगा। वर्गो, कन्या। आइए जानते हैं साप्ताहिक राशिफल आपका व्यास कार्ड क्या संकेत दे रहा है। सप्ताह आपकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों के लो होने के कारण, डिग्री में कमजोर होने के कारण आपकी कुछ योजनाएं काम नहीं कर पाएगी। लोग आपको नॉन जस्टिफाई थिंग्स के लिए मजबूर कर सकते हैं। आपके पास इसे स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए और कोई ऑप्शन है ही नहीं। कामकाजी लोगों और हाउसवाइफ को गुरुवार शाम तक थोड़ा सा लॉनलीनेस, उदासी महसूस हो सकता है। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कठिन रहने वाली है, लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज रहेगा। आइए जानते हैं किन चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। आपका व्यास कार्ड ये संकेत दे रहा है कि या तो लकी कलर के कपड़े पहने या फिर व्यास कार्ड में जो लकी कलर बताया गया है उसका रुमाल अपने साथ में रखिए। हर वक्त आपको अच्छा लगेगा इससे। इस सप्ताह कोई भी निर्णय न ले, कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो होल्ड करिए। अपनी भावनाओं पर, इमोशंस पर काबू रखिए। अपनी योजनाएं किसी के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा नज़र सेंसिटिव है। ज़रूरतमंदों को फल दान करिए, फ्रूट डोनेट करिए।
मंगलवार का व्रत आपके काम आएगा। आप मंगलवार का व्रत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह अंक 5 का इस्तेमाल कहीं पे भी करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। और हाँ, सफ़ेद कलर के कपड़े पहनिए, लकी कलर रहेगा आपके लिए इस सप्ताह व्यास कर के अनुसार। गुड लक। लिब्रा, तुला। आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड क्या जानकारी दे रहा है, ध्यान दें। व्यास कार्ड के अनुसार इस सप्ताह आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर आपके कुछ प्लान आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे और हाँ, कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बुरा कहेंगे, आपकी पीठ पीछे आपको छुरा घोंप सकते हैं। बुधवार तक आप थोड़ा लोनली और इमोशनल फील कर सकते हैं। गुरु और बुध दोनों ग्रहों के शुभ प्रभाव के कारण आपको अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ मिलना जुलना संभव है। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए सप्ताह थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यास कार्ड के अनुसार ध्यान दीजिए। इस सप्ताह आप अपने ही शब्दों में फंस सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर ही बोलें या हो सके तो कम बोलिए। आपको कुछ लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इस सप्ताह अंक 5 का इस्तेमाल कहीं पे भी करेंगे तो आपके लिए लकी नंबर का काम करेगा। ब्लू कलर यानी नीला कलर अगर आप पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अपने कपड़ों पर रोजाना गुलाब, चमेली या लेवेंडर की खुशबू वाला स्प्रे करिए और जब भी आप बाहर जाएं तो मेक श्योर कि आपने रिस्ट वॉच कलाई घड़ी पहनी हुई है। गुड लक। स्कॉर्पियो, वृश्चिक। साप्ताहिक राशिफल आपका व्यास कार्ड ध्यान दें। बुध और चंद्रमा दोनों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव के कारण आपकी छोटी अवधि की यात्रा योजना बन सकती है। इस सप्ताह आप में से कुछ लोग किसी के प्यार में पड़ सकते हैं, किसी के साथ प्यार में पड़ सकते हैं या फिर कोई आपको आके प्रपोज कर सकता है। इस सप्ताह अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके जीवन में आ सकते हैं। आपका हंसमुख स्वभाव दूसरों को खुश रहेगा। स्टूडेंट्स अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाएंगे और उन्हें इसके लिए डांट खानी पड़ सकती है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्थिर यानी स्टेबल रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यास कार्ड के अनुसार ध्यान दीजिए। अगर इन दिनों आपके कुछ प्लान बदल रहे हैं, आपकी योजनाएं चेंज हो रही है, तो चिंता ना करें क्योंकि यह बदलाव एक अच्छे कारण के लिए होगा। आपको अपनी एफिशिएंसी यानी आपकी जो क्षमता है और आपकी जो स्किल है उसमें सुधार करने की जरूरत है, उसको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सप्ताह के लिए लकी नंबर है 6। इस सप्ताह यदि आप रेड और व्हाइट दोनों में से कोई भी कलर पहनते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके लिए शुभ कलर का काम करेगा। किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर निकलो तो मुंह में इलायची का दाना रख के निकलो, निश्चित रूप से आपको बेहतर महसूस होगा। ये शुभ शगुन माना जाता है। प्रतिदिन किसी भी समय भगवत गीता का कम से कम ध्यान दे एक अध्याय जरूर पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में जिस तरीके से अर्जुन को सही तरीके से गाइडेंस किया था, उसके जो संशय थे वो निकाल दिए थे। द सेम संशय आपके जीवन में जो चल रहे हैं वो भी भगवत गीता का प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ने से आपके भी संशय निकल जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी कि अल्टीमेटली आपको करना क्या है। सेजिटेरियस, धनु। आइए जानते हैं साप्ताहिक राशिफल आपका व्यास कार्ड आपके बारे में क्या संकेत दे रहा है। छात्रों के लिए यह सप्ताह बेहतर रहेगा। उनमें से कुछ अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, नई इनिंग्स उनको दिखेगी। लोगों की ओवर एक्सपेक्टेशन यानी कि बहुत ज्यादा अपेक्षाएं आपसे आपके लिए परेशानी बन सकती है। कुछ धनी राशि वालों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन का ट्रैवल प्लान बन सकता है। इस सप्ताह आपको आपके कार्यस्थल पर एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, लेकिन इनकम और फाइनेंस में अभी भी उतना खास लाभ आपको नहीं होगा, खाली तारीफ मिलेगी। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह एवरेज रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यास कार्ड के अनुसार ध्यान दीजिए। प्रतिदिन सोने से पहले अपने तकिए के नीचे लाल चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा जरूर रखिएगा। निश्चित रूप से जब आप सुबह उठेंगे तो आपको बेहतर महसूस होगा और हाँ, आप अपने आप को पूरा दिन आत्मविश्वासी यानी कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील करेंगे। यदि संभव हो तो इस सप्ताह के किसी भी दिन अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर कराइए, उनका पाठ रखिए। इस सप्ताह अंक 6 का इस्तेमाल आप कहीं पे भी करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा और हाँ, रेड और व्हाइट दोनों कलर आपके लिए लकी रहेंगे। आपके कार्यस्थल पर ध्यान दें, ओवर ट्रस्ट अति विश्वास बिल्कुल ना करें, प्रोफेशनल बने रहें क्योंकि आपका अति विश्वास आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस सप्ताह ध्यान दें, ब्लैक कलर के कपड़े, काला कलर बिल्कुल ना पहने, इससे आपको नुकसान हो सकता है। गुड लक। कैप्रिकॉन, मकर। आइए जानते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल आपके बारे में क्या जानकारी दे रहा है।
व्यास कार्ड के अनुसार ध्यान दें, मकर राशि वाले वैसे भी किसी भी चीज़ के लिए किसी को ना बोल ही नहीं सकते। अगर कोई भी उनके पास जाएगा, कोई भी हेल्प माँगने जाएगा, उनके पास है तो भी वो करेंगे, नहीं है तो कहीं से अरेंज करके आपकी हेल्प कर देंगे। कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा भावुक भी होते हैं, इसलिए कई बार वो अपने कमिटमेंट में फँस जाते हैं, इमोशनल होने की वजह से। आइए जानते हैं, इस सप्ताह व्यास कार्ड शनि के प्रभाव के कारण लोग आपको अपने विचारों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहेंगे कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। जैसे कि वो कहेंगे कि 1+1=5। आपको उनकी ये बेतुकी बातें परेशान कर सकती है, लेकिन आपको उनको एक्सेप्ट करने के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है। कोई व्यक्ति अपने शब्दों से आपको आके चोट पहुंचा सकता है, आपको हर्ट कर सकता है। इस सप्ताह कोई एक प्लान आपका देर हो सकता है, डिले हो सकता है। इस सप्ताह मेहमान आपके घर आ सकते हैं और ये प्लान अचानक से उनका बन सकता है। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा-सा चैलेंजिंग रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन ध्यान दें, व्यास कार्ड के अनुसार इस चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। इस सप्ताह व्यास कार्ड पर सितारे आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, इसलिए पेशेंस रखें, कोई रिस्क ना लें। कार्यस्थल पर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, आपके वर्क प्लेस पे ध्यान दें, गप्पे मारने से यानी कि गॉसिप करने से बचें और प्रोफेशनल बने रहिए। ये चीज़ आगे जाके आपके लिए बहुत काम आएगी। अपने डाइट को बैलेंस रखिए और हाँ, नियमित एक्सरसाइज करना, योगा करना आपके स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अंक 9 का इस्तेमाल आप कहीं पे भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। ऑरेंज और येलो दोनों में से कोई भी कलर पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। इस सप्ताह ध्यान दें, बुधवार तक कोई भी व्हीकल ना चलाएँ, कोई भी आप व्हीकल को ड्राइव ना करें, क्योंकि इससे आपको रिस्क हो सकता है। तो हो सके तो तब तक आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी को प्रायोरिटी दें। रोज़ शाम को मिट्टी के बर्तन में कपूर जलाएँ और हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, आपको बेहतर महसूस होगा। गुड लक। एक्वेरियस, कुंभ। कुंभ राशि वाले हमेशा सपोर्टिव नेचर के होते हैं, लेकिन उनके साथ में एक चीज और भी होती है कि अगर कोई उनका सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन करता है तो वो फिर सारी चीजों को भूल जाते हैं। ये चीज लोगों को लगता है कि उनके ईगो के ऊपर आ गई है, लेकिन ये ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट की बाउंड्री को जनरेट करता है। तो कुंभ राशि वाले ध्यान दें, इस सप्ताह आपका कोई प्लान सफल न हो या उसमें डिले हो सकता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति की वजह से आप अपने आप को फिर भी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कुंभ राशि के कुछ लोग डिसीजन लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे आउटकम के बारे में श्योर नहीं है, थोड़े से कंफ्यूज है। इस सप्ताह ट्रस्ट इश्यू इनको सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा के कारण आप गीले फर्श से स्लिप हो सकते हैं, फिसल सकते हैं। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह उनके आशा के अनुरूप तो नहीं है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह ध्यान दें, इस सप्ताह अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ही प्रायोरिटी दें। आपके जीवन में आपके ऊपर क्या उत्तरदायित्व है, उसके ऊपर फोकस करें, वही आपके लिए मेन रहेगा। लेकिन हाँ, अपने कलीग के साथ बिल्कुल भी झगड़ा ना करें। इस सप्ताह व्हीकल चलाते वक्त लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और हाँ, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज आपका चालान कर सकता है। इस मंगलवार और बुधवार को अपने इष्ट देव को पीली मिठाई अर्पित करें, उनको भोग लगाएं और वो प्रसाद आप खुद भी स्वयं भी खाएं और सबको भी खिलाएं। नंबर 1 का इस्तेमाल अगर आप कहीं पे भी करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा और ब्लू कलर के कपड़े पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। इस सप्ताह में हर दिन सोने से पहले अपने तकिए के नीचे लाल चंदन का एक छोटा-सा टुकड़ा रखिए। जब आप सुबह उठेंगे तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी स्लीप बहुत अच्छी थी और हाँ, आपको खुद को सकारात्मक भी महसूस होगा। स्पाइसेज मीन। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल आपका व्यास कार्ड आपके बारे में क्या जानकारी दे रहा है। सुनने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक अपनों के साथ शेयर जरूर करिए। हम आपके लिए हमेशा ये सोच के ही व्यास कार्ड बनाते हैं ताकि आपके जीवन में हम आपको व्यास कार्ड के द्वारा सही मार्गदर्शन दे पाए, आपके जीवन में अच्छे बदलाव ला सकें। जानते हैं मीन राशि का व्यास कार्ड। व्यास कार्ड के अनुसार आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप इस सप्ताह अपने आप को पहले से बेहतर कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और हाँ, आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय पाने के लिए तैयार भी रहेंगे। आपका कोई इश्यू इस सप्ताह शांति से सॉल्व हो जाएगा। हाउसवाइफ के लिए ये सप्ताह बेहतर परिणाम लेके आएगा, क्योंकि गुरु की उपस्थिति के कारण उनको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। इस सप्ताह आपको अपने प्रियजनों से जो आपके खास है उनसे कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए लोगों के लिए विवाह की तारीख फिक्स हो सकती है, मैरिज की डेट फिक्स हो सकती है। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह बेहतर और पॉजिटिव रहेगा। सप्ताह के लिए किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है, रिकमेंडेशन व्यास कार्ड के अनुसार
किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल सही समय है, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कब? इसलिए देर ना करें। इस सप्ताह अंक 5 का इस्तेमाल आप कहीं पे भी करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और हाँ, सफ़ेद कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। किसी भी समय इस सप्ताह प्रतिदिन भगवत गीता के अध्याय संख्या 15 का पाठ ज़रूर करें। ये पुरुषोत्तम योग नामक 5वां 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। भगवत गीता में वैसे तो सभी अध्याय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग नाम के अध्याय का विशेष महत्व है, जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ज्ञान के द्वारा अर्जुन के जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करते हैं। द सेम स्थिति आपकी भी चल रही है, जिससे 15वां अध्याय आप करेंगे तो आपको आपके कन्फ्यूजन दूर हो गए, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। इसलिए 15वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर करिएगा। अपने कपड़ों पर ध्यान दें, प्रतिदिन गुलाब, चमेली या लैवेंडर की खुशबू वाली स्प्रे ज़रूर करिए। और हाँ, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो मेक श्योर कि आपने कलाई घड़ी ज़रूर पहनी है।